हमारे साथ में यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार रेणु हैं। सर, आए दिन यादव समाज पर घटनाएं, मतलब जो समाज है पीड़ित होता जा रहा है। आपने एक समाज के लिए एक कटिहार जैसी नरसंहार में आप गए और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रोल किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये ट्रोल करना, ये तो आप जब अच्छा काम करेंगे या बुरा भी काम करेंगे तो कुछ न कुछ समाज का काम है कहना, है ना। तो समाज के कुछ लोगों को अगर लग रहा है ऑपोजिशन टीम को कि संतोष रेणु कुछ किए हैं जिससे हल्ला किया जाए, तो कर रहे हैं हल्ला वो। लेकिन हम तो, हमारा जो पहले से सोच है, उस सोच को, हमारा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आदर्शों से आता है और उनके सिद्धांत पे हम चलते हैं। और जो हमारा सिद्धांत है उस पे हम चलते रहेंगे। हम अपने समाज के लिए आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, चाहे जिनको जो लगे उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे समाज को कोई मारेगा तो हम उसको फूल नहीं देने जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे समाज को कोई मारेगा और हम उसको आरती उतारेंगे। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आपका सोशल मीडिया पर जो भी वीडियो चल रहा है उसे कहीं ना कहीं प्रेशर डाल के डिलीट करवाया जा रहा है उन तमाम यूट्यूबरों को या चैनल वाले को। वो एक समाज से, मतलब पर्सनली एक समाज के लोग उसको डिलीट कराने में, उस वीडियो को मतलब रिपोर्ट मारने में लगे हुए हैं। और आपके भी आईडी को देख रहे हैं, कल शाम से ही आपके आईडी को मैंने एक्टिव देखा, उसमें भी ट्रोल मारा जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? हम बोले तो उसके पास कोई काम नहीं है, उसके अंदर गट्स ही नहीं जो संतोष रेणु यादव को सामना कर ले, है ना। तो रिपोर्ट मारना, कौन करना, वो हमारा से ओकरा से मतलब नहीं है। डिलीट हमारा वीडियो ना कर दे सकता है कि हमारे मस्तिष्क पे डिलीट कर देगा। एक आज सुबह चल रहा है, अभी बहुत पटना का पॉपुलर चैनल पर चल रहा है कि एक विशेष समाज को गाली देकर संतोष यादवों का नेता बन रहे हैं। जनता जंक्शन ने अभी उस टैगलाइन दिया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप यादवों का नेता बन जाएंगे और विशेष समाज को, यानी भूमिहार समाज को, मैं कह देना चाहता हूँ, भूमिहार समाज को गाली देकर संतोष यादव नेता बनेंगे क्या? भूमिहार समाज खराब होते हैं क्या? जो लोग बोलते हैं भूमिहार समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, यादव समाज, पासवान समाज, समाज कोई खराब होता है क्या? नहीं, तो गाली देकर नेता बनेंगे क्या? तो फिर आप बताइए, हम समाज को कहाँ गाली दे रहे हैं? अनंत सिंह जी जब जीते थे तो हम ही पटाखा फोड़े वाला थे। हम, आप देख लीजिए मेरे पेज पे जा कर के, अनंत को जीत की अनंत शुभकामनाएं हमें नहीं लिखा था, है? तो ये कहने वाले जो निकम्मे लोग हैं उनके पास कोई काम ही नहीं है तो क्या कीजिएगा? हमको किसी को स्पष्टीकरण नहीं देना है ना। और जो लोग बोलते हैं कि ऐसा करके मैंने समाज को टारगेट कर रहे हैं, तो किसी क्रिमिनल को टारगेट करना, अगर किसी समाज को टारगेट कहते हैं तब तो वैसे वैसे क्रिमिनल को हम टारगेट करते रहेंगे। जिनको जो सोचना है सोचें, जिनको जो करना है करें। हमारा पर तो मैंने कटिहार प्रशासन गाली देला के बाद कटिहार प्रशासन हमारा पर केस कर दिए, ये सोच करके कि शायद ऐसा करेंगे तो संतोष रेणु यादव समाज की बात कल से नहीं करेंगे, समाज का जो आवाज़ है उसको मजबूती नहीं देंगे। ऐसा ही सोचा ना कटिहार प्रशासन। मैं पूछता हूँ साहब कि कटिहार प्रशासन गोली मारने वालों को फ्रीडम देती है? हैं? एसपी साहब से हमने बात किया था, जिस दिन गए थे कटिहार उसी दिन बात किए थे। तो जब बात किए तो हमने कहा कि श्रीमान आप अरेस्ट कब कर रहे हैं मोहन ठाकुर को? तो आप एक अपराधी को अरेस्ट कर नहीं सकते। बाहर कटिहार प्रशासन का पक्षपाती खेल, गोली मारने वाले को फ्रीडम और गाली देने वाले को जेल। तो ओकरा से डरे वाला संतोष रेणु? आप एसपी साहब पहले आप अपने आप को ट्रांसपेरेंट कीजिए, अपनी विचारधारा को पहले बिल्कुल समाजवादी बनाइए। और रही बात, आप एसपी महोदय हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, इस्तेकबाल करता हूं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि उस वर्दी को दुरुपयोग करके, वर्दी का दुरुपयोग करके हम धौंस जमाएंगे तो आपका धौंस बर्दाश्त कर लेंगे? ये संभव नहीं है। क्योंकि आपका जो वर्दी में जो ताकत है ना,
उस वर्दी को हम लोग पूजा करते हैं। आपको जो ताकत जो मिली है ना, वो भी संविधान से मिली है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान से। और हमारे पास भी जो अधिकार है, हमारे पास भी है ना जी, राइट टू स्पीक, बोलने का अधिकार है ना। उसी संविधान में ये भी अधिकार दिया हुआ है कि अगर कोई आपको सामने से गोली मारे, अगर आपको कोई सामने से हत्या करने पर उतारू हो जाए तो आप भी उसकी हत्या कर दीजिए। ऐसा है ना। हाँ है, ये हमारा अधिकार है। अधिकार है। संतोष जी, आपको कहीं लग रहा है कि जो राजनीतिक गतिविधि है, जैसे आपने मधुबनी में नरसंहार देखा, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी गए थे, और ये जब एक समाज का, विशेष समाज का नरसंहार ही इसको बोलेंगे, जब होता है, जब वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, कुछ वोट के लिए उस समाज के नेता क्यों नहीं जा रहे हैं जो बड़े नेता हैं? देखिए, बड़े नेता हैं, वो गार्जियन हैं, उनकी हो सकती है, उनकी जो सोच है वो, चूँकि उनको सिर्फ बिहार नहीं देखना है, वो पहले से A to Z की बात करते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि इसके प्रति वो गंभीर है। A to Z बात करते हैं तो मधुबनी में एक समाज का ही नरसंहार हुआ था, वहाँ पर भी गए थे, और कटिहार में भी एक समाज का ही नरसंहार हुआ है, वो भी, वहाँ पर भी तो जाना चाहिए। वो लगातार कोई ना, मतलब एक सब तक उस नरसंहार के लिए, अरेस्टिंग के लिए अभी तक बात नहीं की है। जब मधुबनी में नरसंहार हुआ था तो आपको याद है कि चौथे दिन या पाँचवें दिन पहुँचे थे और अनशन तक की बात की थी कि अरेस्टिंग नहीं होगा तो हम अनशन करेंगे। तो क्या अब तो शासन में है, क्या दबाव, जैसे एसपी महोदय की बात बोले, क्या सरकार के द्वारा दबाव बनाया जाएगा कि ऐसे समाज के एक दूसरे समाज के लोग मरते रहेंगे? देखिए सर, सरकार इसके प्रति गंभीर तो है, आश्चर्य में भले ही सरकार है, क्योंकि सरकार को भी अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा एसपी जो कि इतना बड़ा नरसंहार हो गया और उस मुख्य आरोपी का पक्ष ले रहे हैं। सरकार भी आश्चर्य में है। जो उस मुख्य आरोपी के खिलाफ जो बात करता है, जो अधर्मी के खिलाफ बात करता है, जो शोषित समाज के हक की बात करता है, उसके ऊपर केस किया जा रहा है। सरकार भी देख रही है और तमाम लोग देख रहे हैं। कार्रवाई होगी, हमको पूर्ण विश्वास है। और हम लोग ऐसे भी लालू प्रसाद यादव जी का जो सिद्धांत है, जो हमें बतलाती है कि धैर्य रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि जिस पीएमसीएच और एनएमसीएच में जब इलाज नहीं होता था बढ़िया से, तो लोग बोलते थे कि तेजस्वी जी बन गए स्वास्थ्य मंत्री, इलाज नहीं हो रहा है, लापरवाही कर रहे हैं डॉक्टर। वही एनएमसीएच में गए तो वहाँ के सुपरिटेंडेंट को उन्होंने सस्पेंड कर दिया लापरवाही के मामले में। जब सस्पेंड कर दिया तो वही विशेष वर्ग बोलने लगे कि तेजस्वी जातिवादी कर रहे हैं। वही आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या करती है, हंगामा करती है। तो ये चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। क्या अगर अपराधियों के एसपी अगर अरेस्ट नहीं करते हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा कटिहार नरसंहार पर? वहाँ पर ऐसा भी सुनते हैं कि जो यादव समाज के लोग हैं उनको मतलब दहशत में जी रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? उस दहशत को कैसे कम किया जाए? बिहार प्रशासन के लोग कैसे मतलब सुचारू रूप से फिर से मतलब खुशहाली जीवन वहाँ के लोग जी पाए? जो आर्म्स की बातें, जो तमाम तरह से राइफ़ल और फोटो की आ रही है कि उनको मतलब जो गाय चराने भी जा रहा है तो राइफ़ल और पिस्टल लेकर जाना पड़ रहा है, और दूध बेचने भी जाना पड़ रहा है, तो ऐसे कब तक यादव समाज दब कर जिएगा? इसके लिए हम तमाम जो हमारे संपर्क में जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ प्रशासनिक लोग भी हैं, जुडिशरी सेक्टर के लोग हैं, तमाम लोगों से मेरी बातचीत चल रही है। और चूँकि चाहे कोई भी हो, कानून से ऊपर नहीं है। नहीं। और एक अपराधी को जितनी ताकत लगाना है ना एसपी महोदय को, अपने पावर का जितना दुरुपयोग करना है इनको कर लें। कानून का डंडा जब इनके ऊपर भी चलेगा ना, तभी अभी होश में आ जाएंगे, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। और हमें न्यायालय पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है, और ये विश्वास है कि जब मामला न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय ऐसे ऐसे भ्रष्ट प्राधिकारी को सबक सिखाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद संतोष जी, जो श्री कृष्णा न्यूज़ पे इतना टाइम दिया, और आगे भी आपके साथ हम लोग ऐसे जुड़े रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।